कांग्रेस एक बात और कह रही, जो सलमान साहब ने भी कही, उसमें तथ्यात्मक गलती है। मैं स्पष्ट कर दूं, शायद जानकारी नहीं होगी उनके पास उतनी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है, त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस के संतोष की बात बता रहा हूं, ये सुन के कांग्रेस को फील गुड होगा, कि नेता नगरी 22 को अलाउ नहीं है जन्मभूमि परिसर में। क्या? केवल विभिन्न संप्रदायों के संत महंत, देश के वैज्ञानिक, शौर्य चक्र व वीरता चक्र से सम्मानित परिवारों के लोग, अयोध्या आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजन, ऐसे लोग ही उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, ढिकाने मंत्री, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, सबको कह दिया गया नॉट अलाउड। इसलिए बार बार ये मत कहिए कि जैसे भाजपा कर रही। जगत प्रकाश नड्डा से भी कहा गया कि आप भी मत आइएगा। कैसे कर रही भाजपा? कुछ नहीं कर रही। क्या समस्या भाई? नड्डा जी को भी दर्शन करना होगा, या तो 21 को करेंगे या 23 को करेंगे। क्या समस्या है फिर आपको? आप जाओ ना 23 को, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस मायावती जी को भी राजी करे, और दोनों सोनिया जी और मायावती जी साथ साथ जाएं हाथ पकड़ के दर्शन करने। कितना बड़ा संदेश जाएगा। चाहिए, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता मित्र। अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा। बाबर आएगा, मीर बाकी आएगा, मूर्तियों का प्राकट्य आएगा, पंत का जवाब आएगा, जवाहरलाल नेहरू की नाराजगी भरी चिट्ठी रिकॉर्ड में आएगी। कांग्रेस कहां तक लीपापोती करेगी? क्या सच नहीं है ये? नरसिंह राव जी का वक्तव्य आएगा, जो उन्होंने बाहैसियत हुकूमत हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर दिया, कि बुलंद मस्जिद को तामीर कराएंगे, उसको घोल के पी जाएंगे क्या हम? नहीं, इतिहास में दर्ज हो गए, काल पात्र में जाएगी वो घटना। और ये भी ठीक है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारें कुर्बान की अयोध्या के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। उन्होंने वहां कहा कि हमारे लिए राम काज पहला है, हम जाएंगे कार सेवा में। नरसिंह राव सरकारें बर्खास्त कर दी। भाजपा ने उसका शौक नहीं मनाया, उसने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। तब कैसे कह सकते हैं? जेल काटी है, जेल जिन लोगों ने, आप उनको उस आंदोलन से अलग कर देंगे? नहीं ना। आज जब सब लोग कह रहे हो कि राम सबके हैं, मंदिर पूरे देश का है, ये बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी। जब राम सबके हैं, आज ये जो ज्ञान आया, तो अयोध्या में जाके 1 ईंट की कार सेवा आप भी कर देते, कोई रोक थी? आज कह रहे हो राम सबके पुरख हैं, ओके गुड, तो गए क्यों नहीं नमस्ते करने? और मैंने तो दीदी बगल से निकल गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। रामलला के दर्शन में पर कभी रोक नहीं थी। जब मुफ्ती साहब, जब ताला बंद था ना, तब भी रामलला की पूजा अर्चना दर्शन जारी थे। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सरकार की ट्रेजरी से पैसा जाता था रामलला के भोग के लिए, आरती के लिए और पुजारी के वेतन के लिए। कोई समस्या नहीं थी। मैं तो 90 की शुरुआत में भी अयोध्या गया, जब अयोध्या बिल्कुल उजाड़ वीरान थी, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस ही दिखती थी और बंदर और बाबा सन्यासी लोग। तब कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं गए लोग? अगर आप कहते हो राम सबके आदि पुरुष हैं, तो फिर आपको इस बात का प्रमाण देना चाहिए था।
अब कांग्रेस ने एक नई थ्योरी पकड़ ली कि मुर्मू जी को आगे करो, वहां से खेल ट्विस्ट लेगा। एक पत्ता बार बार नहीं चलता। पार्लियामेंट के समय आपने चलाया, थोड़ा बहुत चला, मुझे नहीं पता कितना चला। अब इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अयोध्या में भी उन्हीं को ले आए, बोले राष्ट्रपति से क्यों नहीं करा रहे। अरे राष्ट्रपति को तो बुलाया तो सोमनाथ में पंडित जी तो आग बबूला हो गए थे। राजेंद्र बाबू को दोबारा राष्ट्रपति चुनने का जब प्रश्न आया तो जवाहरलाल जी ने यह कह के अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इन्होंने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ समझौता किया है। राजेंद्र प्रसाद ने क्यों चूल्हा आग बबूला हो गए थे नेहरू जी। सोमनाथ के मंदिर में जाना गुनाह था क्या? देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, चरारे शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, सोमनाथ नहीं जा सकते। और अयोध्या बोले ना बाबा, ना 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 ना, उधर तो हमको मुंह करके सोना भी नहीं है। इसी राजनीति ने यहां लाके खड़ा कर दिया। आपसे समझदार ममता बनर्जी हैं, वो वक्त के परिवर्तन को समझती हैं। मंच पर चढ़ती हैं तो और माइक पर कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले बंगाली में बोलने से पहले संस्कृत बोलना शुरू कर देती हैं। नमस्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। क्यों? वो जानती है ना, वो जानते हैं यहां कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये लाल बत्ती भी चली जाएगी। फुरपुरा शरीफ हुआ था ना बंगाल में, त्रिपाठी जी आप तो जानते पुराने आदमी। फुरपुरा शरीफ वाले क्या कर लिए? क्या कुछ नहीं ना। आप सारी जगह जा सकते हैं चादर चढ़ाने, लेकिन रामलला को आप कभी रेवड़ी चढ़ाने तक भी नहीं गए, बतासा चढ़ाने नहीं गए, एक बूंदी का लड्डू चढ़ाने नहीं गए। क्यों? और अगर आप ये कहोगे कि नहीं धर्म व्यक्तिगत विषय, तो मैं 20 उदाहरण दे दूंगा जहां आपने प्रदर्शनी लगाई धर्म की, अपने 1000 रुपए की चादर दी, 5 लाख का प्रचार ठोंक दिया। बोले इंदिरा जी चादर पेश करती हुई अजमेर शरीफ पर, गरीब नवाज। क्यों भाई? और चादर क्या अपनी तनख्वाह से दे रही थी? नहीं ना, वो भी टैक्स का पैसा था। राव जी मसला यही है, मैं नहीं पूछ रहा, ये भारत पूछ रहा है कि आपने एक लड्डू वहां क्यों नहीं चढ़ाया जाके। कि मुफ्ती साहब ने एक बात बताई, तेलंगाना इसी देश का हिस्सा है, आपके एक नेता ने 1 लाख रुपए अयोध्या में मंदिर के लिए दिया, आपने उसको लठ दे दिया, बर्बाद कर दिया उसका करियर। आपको चिढ़ है क्या मंदिर से? और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी, मुझे इस आंकड़ा मिला तो मुझे अच्छा लगा। इस देश के अब तक के इतिहास में त्रिपाठी जी, जब से इतिहास ज्ञात है भारत का, कभी इतना बड़ा कोई जन सहभागिता का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोग सीधे जुड़े हों। किसी सांस्कृतिक अभियान में नहीं हुआ, किसी धार्मिक अभियान में नहीं हुआ। कुंभ सबसे बड़ा अभियान होता है हमारे यहाँ, जिसमें अभी जो पिछली बार योगी जी ने कराया था उसमें 25 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए जो धन संग्रह हुआ प्रशांत जी, उसमें 65 करोड़ लोगों ने भागीदारी की है। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जन भागीदारी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, दुनिया विश्व के इतिहास में। ये छोटी घटना है क्या? ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का मसला है क्या? आप सबको इतने वोट नहीं मिले मिला के कभी, जितने लोगों ने रामलला के लिए पैसा दिया, चाहे 1 रुपया दिया हो और चाहे मुरारी बापू ने 10 करोड़ दिए हो, ये कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा दिया। मैं नामों का उल्लेख यहां नहीं करूंगा। कुंटलों में सोना और कुंटलों में चांदी इस देश ने दिया है। किसी सरकार की कृपा पर मंदिर बना है क्या? लेकिन इस बात की पीड़ा रहेगी, आप चादर चढ़ा सकते हो सेकुलर रहते हुए, लेकिन आप रामलला की आरती करने नहीं जा सकते। आपको लगता है आप कम्युनल हो जाएंगे। यह राजनीति नहीं चलेगी इस देश में ना। भाजपा रहे नहीं रहे, भाजपा जाने, अमरौती खा के कोई नहीं आया। लेकिन ये जान लीजिए, इस देश में ऐसी विचारधारा शासन नहीं कर पाएगी जो ये कहे कि मैं चादर चढ़ाऊंगी
लेकिन रामलला को दीपक नहीं अर्पित करूंगी। वो विचारधारा अब शासन नहीं कर पाएगी। ये जान लीजिए, तय हो गया। हो सकता भाजपा हिंदू महासभा नहीं रही, भाजपा आ गई, कल क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा यही रहेगी। देश के स्वा के साथ, देश के आत्म तत्व के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। मस्जिद कहीं बन जाए, आप उसको हटा सकते हैं? नहीं हटाएंगे ना। लेकिन आपने कहा रामलला की मूर्तियां हटा दो, ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ऑफिशियली कहा, लिखित में प्रमाण है। जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजा। आपको साहस कहां से आ गया? आप नाइजीरिया में पैदा हुए थे, आपको पता नहीं था देश क्या है? हम 5000 साल से गा रहे भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, रामनवमी मना रहे, मध्य दिवस शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। जवाहरलाल नेहरू बताएंगे? नहीं चलेगा। नपना बराबर रहेगा तो राजनीति चलेगी मित्र, नहीं तो राजनीति नहीं चल सकती। पार्टी का नाम कुछ भी हो, नेता का नाम कुछ भी हो, ये जान लीजिए। धन्यवाद।